हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महर्षि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि कोण AOB एक रेखा है। ये कोण नहीं है, AOB है। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये आपका चित्र है। इस तरीके से ये कोण x है, ये y है, ये w है और ये z है। आपको ये दिया गया है कि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बराबर w प्लस जेड आपको दिया गया है और आपको सिद्ध करना है कि AOB जो है, ये AOB, ये जो पूरी एक लाइन है, ये एक रेखा है। इसको सिद्ध करना है। आपको सिद्ध करना है AOB एक रेखा है। आपको सिद्ध करना है AOB एक रेखा है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, जो आपको दिया गया है पहले उसको लिखते हैं। तो देखिए, इसका हल लिखेंगे। हल करते समय जो दिया है पहले उसको लिखिए। तो आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है कि x प्लस वाई जो है वो बराबर है w प्लस जेड के। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये आपको दिया गया है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है आपको क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? ये सिद्ध करना है कि ये जो AOB है ये एक रेखा है। तो आपको सिद्ध करना है AOB एक रेखा है। AOB एक रेखा है, इसको आपको सिद्ध करना है। अब देखिए, इसका उपपत्ति कैसे करेंगे। जितने सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हल करने के लिए जो हेडिंग होता है उसको लिखा जाता है उपपत्ति। ये हम उपपत्ति कर रहे हैं या सिद्ध कर रहे हैं, जो हमें सिद्ध करना है उसको। तो देखिए, आप एक कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि अगर एक बिंदु है, जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है, सपोज कर लीजिए O। इस बिंदु के चारों ओर का जो कोण होता है वो 360 अंश होता है। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। किसी बिंदु के चारों तरफ का जो कोण होता है वो 360 अंश का होता है। तो देखिए, इस प्रश्न में O एक बिंदु है। O एक बिंदु है। अब O के चारों तरफ कोण देखिए, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो चारों तरफ का कोण है, O के चारों तरफ का जो कोण है, उनको जोड़ने पे कितना आएगा? 360। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी बिंदु के चारों तरफ के कोणों का योग हमेशा होता है 360। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों तरफ चारों तरफ के कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर कोई बिंदु है तो उसके चारों तरफ के कोणों का योग होगा 360 अंश। तो ये बिंदु चूँकि O एक बिंदु है तो इसके चारों तरफ का जो कोण होगा वो 360 अंश होगा। तो अतः यहाँ लिखेंगे अतः। अब देखिए, O के चारों तरफ का कोण कौन कौन सा है? एक ये है x,
दूसरा है y, तीसरा है z और चौथा है w। तो यहाँ लिखेंगे अतः x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w बराबर 360 अंश। अब आप देखिए, आपको प्रश्न में दिया गया है कि जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई जो है वो z प्लस w के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि x प्लस वाई जो है ये किसके बराबर है, z प्लस w के। चूँकि x प्लस वाई जो है वो z प्लस w के बराबर है, तो यहाँ जो हमारा z प्लस w है इसके स्थान पे हम लिखेंगे x प्लस वाई। तो यहाँ लिखेंगे अतः z प्लस w जो है, इसमें z प्लस w जो है उसके स्थान पे लिख देंगे x प्लस वाई। तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 360 अंश। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो देखिए ये क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 360 अंश। देखिए x और x ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x, y प्लस वाई ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2y बराबर 360 अंश। अब इन दोनों में 2 को कॉमन कर लीजिए, तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस वाई बराबर 360 अंश। 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपको मिला x प्लस वाई बराबर 180 अंश। तो देखिए ये आपका प्रश्न है, ये एक ऐसे समझिए रेखा है जिसके ऊपर ये x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई इन दोनों कोणों का योग कितना आया, 180 अंश। आपको पता है कि किसी भी मान लीजिए कोई ऐसे एक रेखा खींची गई है और इसके ऊपर, रेखा के ऊपर जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 180 अंश का। तो अगर ये एक रेखा है, इसके ऊपर जो x प्लस वाई जोड़ने पे कितना आ जा रहा है आपका 180, तो ये रेखा के ऊपर बनने वाला कोण 180 अंश हमेशा होता है। आपको ये ध्यान में रखना है। मतलब अगर दो आसन कोणों का योग, x और y कैसे कोण है, आसन कोण है, इन दोनों आसन कोणों का योग 180 अंश आ जाता है, तो ये इनकी जो अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, देखिए ये उभयनिष्ठ भुजाएं हैं और ये अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, ये दोनों मिलके लाइन का निर्माण करती हैं। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, अगर दो कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो वो दोनों कोण मिलके एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः, अब देखिए इन दोनों x और y को जोड़ने पे 180 अंश आ गया, तो यहाँ लिखेंगे अतः AOB एक रेखा है। यहाँ लिखेंगे इति सिद्धम, आपको यही सिद्ध करना था। अब आते हैं प्रश्नावली के अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आकृति 6.17, देखिए ये हमारा आकृति है, इसमें देखिए क्या दिया गया है, POQ एक रेखा है। जो आपका POQ है, ये पूरा जो POQ है यह एक रेखा है। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है, किरण OR, देखिए ये आपका किरण OR है पर एक लंब है। ये जो किरण OR है ये रेखा PQ पर एक लंब है, मतलब PQ पर ये किरण OR 90 अंश का कोण बना रही है। ठीक, किरणें OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। देखिए जो आपका किरण है OP, ये वाला OP किरण है और दूसरा किरण है OR, इन दोनों के मध्य में एक किरण है OS। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण ROS, जो आपका ये कोण ROS है, ये कोण बराबर है 1/2
कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो देखिए पहले लिखेंगे दिया है, तो देखिए हल यहाँ लिखते हैं इसका। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या आपको दिया गया है, जो जो चीज़ दिया है वह इसमें लिख देंगे। तो आपको क्या दिया गया है, ये वाला जो कोण है क्यू ओ आर, ये 90 अंश का दिया गया है। दिया है कोण क्यू ओ आर बराबर 90 अंश। और क्या दिया है, तो अगर क्यू ओ आर, ये क्यू ओ आर 90 अंश है, तो आपका पी ओ आर भी 90 अंश हो जाएगा। चलिए इसको बाद में किया जाएगा। देखिए दिया है, ये चीज़ आपका दिया है क्यू ओ आर बराबर 90 अंश। आपको सिद्ध क्या करना है, आप दूसरा चीज़ आपको, ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि पी ओ क्यू एक रेखा है, इसको भी लिख लीजिए। आपको दिया गया है पी ओ क्यू एक रेखा है। ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। यहाँ लिखिए कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ये आपको सिद्ध करना है, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए अब इसका उत्पत्ति करेंगे हम। अगर देखिए चूंकि पी ओ क्यू एक रेखा है, यहाँ लिखेंगे चूंकि पी ओ क्यू एक रेखा है तथा इस पी ओ क्यू के ऊपर ओ आर एक किरण है, यहाँ लिखेंगे था ओ आर एक किरण है। तो आपको पता है एक रेखा पर जो कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे कोण पी ओ आर मतलब ये वाला कोण और कोण क्यू ओ आर, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर हो जाएगा 180 अंश। देखिए अब आपको कोण क्यू ओ आर, ये कोण क्यू ओ आर का मान दिया गया है क्या, 90 अंश। तो यहाँ कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर के जगह लिख देंगे 90 अंश बराबर 180। तो यहाँ से आपको पता चला कोण पी ओ आर का मान कितना आ जाएगा, कोण पी ओ आर का मान आ जाएगा, कोण पी ओ आर का मान आ जाएगा 180 अंश माइनस 90 अंश बराबर 90 अंश। ये हो जाएगा आपका कोण पी ओ आर का मान। अब देखिए आपको ये ध्यान में रखना है, आपको सिद्ध करना है कोण आर ओ एस बराबर, ये आपका कोण आर ओ एस जो है ये बराबर है 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो देखिए हम देखिए आर ओ एस जो है, कोण आपका जो आर ओ एस जो है वो दोनों में आ रहा है। अगर पी ओ आर को ले तो इसमें भी कोण आर ओ एस आएगा और क्यू ओ एस को ले तो इसमें भी कोण आर ओ एस आएगा। तो सबसे पहले इस वाला लेते, ये वाला लेते हैं कोण क्यू ओ एस। तो देखिए कोण क्यू ओ एस बराबर देखिए क्या आएगा, क्यू ओ एस, देखिए ये आपका क्यू ओ एस है, इसमें ये पूरा कोण आ जाएगा। तो क्यू ओ एस में दो कोण है, एक है क्यू ओ आर और दूसरा है आर ओ एस। तो लिखेंगे कोण क्यू ओ एस बराबर कोण आर ओ एस प्लस ये वाला कोण आर ओ एस, ये वाला कोण और प्लस क्यू ओ आर,
ये वाला कोण प्लस कोण QOR, ये हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। देखिए हमने QOS से इसको सॉल्व किया है। अब दूसरा वाला लेंगे POR। तो देखिए कोण POR बराबर क्या होगा, ये आपका POR है, माने ये वाला पूरा कोण, इसमें दो कोण है, एक POS है और दूसरा SOR है। तो POR किसके बराबर होगा, कोण POS प्लस कोण ROS के बराबर होगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरणों को आप जोड़िए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक। इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो देखिए ये बराबर का जो चिन्ह है उसके इधर वाले जुटेगा और इधर वाले जुटेगा। तो देखिए क्या होगा, कोण QOS प्लस कोण POR, ठीक। इसमें देखिए ROS यहाँ भी है, ROS यहाँ भी है, तो दोनों जुट के हो जाएगा 2 कोण ROS। देखिए QOR यहाँ है और POS यहाँ पे है, तो लिखिए इसको प्लस कोण QOR प्लस कोण POS, ये आपका हो जाएगा QOR प्लस कोण POS। अब देखिए क्या होगा, कोण QOS प्लस कोण POR, इन दोनों को इधर ले आइए, QOR को भी इधर ले आइए और कोण POS को भी दूसरे साइड में ले आइए। तो ये माइनस कोण QOR हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस कोण POS, बराबर क्या आ गया, 2 कोण POS। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये देखिए क्या होगा, QOS, ये आपका QOS है, इसमें से अगर QOR को निकाल दिया जाए, QOR को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, आपको चाहिए QOS माइनस POS। तो POR माइनस QOR, POR माइनस QOR, आपको चाहिए सिद्ध क्या करना है, QOS माइनस POS। आपको केवल ये दोनों चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए। तो देखिए क्या है ये, POR और QOR। तो आपको पता है कोण QOS प्लस कोण POR, देखिए POR ये कितने अंश का है, 90 अंश का, और कोण QOR ये भी कितने अंश का है, 90 अंश का, ठीक। माइनस कोण POS बराबर कितना आ गया, 2 कोण POS। अब ये देखिए 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका, कोण QOS माइनस कोण POS बराबर 2 इंटू कोण ये ROS है, 2 इंटू कोण ROS। या फिर इसको इधर करके लिख दीजिए, तो 2 कोण ROS बराबर, इसको इधर ले आइए, कोण QOS माइनस कोण POS, इन दोनों को ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए। अब 2 को इधर ट्रांसफ़र करिए, तो कोण ROS बराबर, जब 2 इधर गुणा में दूसरे साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोण QOS माइनस कोण POS बटा 2, भाग में हो गया। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोण ROS
बराबर ये 1/2 इंटू कोण QoS माइनस कोण POS, यही आपको सिद्ध करना है। 1/2 का इसमें जब गुणा होगा तो 1 का ऊपर, ये ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे रहेगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आपको यही सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं हम लोग। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है। ये है आपका प्रश्न संख्या 6 और ये है आपका चित्र। प्रश्न संख्या 6 में देखिए क्या कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कोण XYZ जो है वो 64 अंश के बराबर है। तो देखिए ये आपका कोण है XYZ, ये 64 अंश के बराबर है। XYZ ये आपका कोण 64 अंश के बराबर है। और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। ये जो आपका XY है इतना, इसको कहाँ तक बढ़ाया गया है, आगे बढ़ा के बिंदु P तक किया गया है। ठीक, अब कहा जा रहा है दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। इस तरीके से हमने XYZ 64 अंश का खींच दिया और XY को आगे P तक बढ़ा दिया, आकृति खींचा। यदि किरण YQ, देखिए ये आपका किरण है YQ, कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। जो आपका कोण है ZYP, ये पूरा जो कोण है इसको ये YQ जो है 2 बराबर बराबर भागों में बांट रही है। एक भाग ये है और एक भाग ये है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है क्या है इसमें, कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP, देखिए XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात करना है। तो XYA कहाँ पे है, XYQ है, XYQ मतलब ये पूरा कोण आपको पता करना है, XYQ ये आपको पूरा कोण पता करना है। और दूसरा QYP प्रतिवर्ती कोण QYP, ये आपका QYP है, इतना आपका QYP है, तो इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है कितना होगा। तो सब इसको भी जैसे पिछले क्वेश्चनों को हल किया गया है वैसे ही हल करेंगे। लिखेंगे पहले जो आपको दिया गया है प्रश्न में उसे लिखिए। तो क्या दिया है आपको, सबसे पहले तो ये दिया है कोण XYZ बराबर 64 अंश, तो यहाँ लिखेंगे कोण XYZ बराबर आपको दिया गया है 64 अंश। ठीक, दूसरा आपको कहा जा रहा है जो आपका ZYP है इसको YQ 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये वाला भाग इस वाले को, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो देखिए ये कोण कितना है, इस कोण को बोलेंगे कोण PYQ, तो यहाँ लिखेंगे कोण PYQ बराबर है इस वाले के, इसको क्या लिखेंगे, कोण ZYQ इसके बराबर है। ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं, दो चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक, अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है वो लिख लीजिए। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है भैया, ज्ञात करना है कोण XYQ, कोण XYQ ये कितना होगा, और दूसरा प्रतिवर्ती कोण QYP, प्रतिवर्ती कोण QYP ये क्या होगा, ये दो चीज़ें निकालनी है आपको। तो देखिए इसको हल करेंगे, अब हल करिए। देखिए यहाँ देखिए चूंकि PYX जो आपका PYX है ये क्या है, एक रेखा है। PYX पूरी एक रेखा है, तो इस रेखा पे जितने भी कोण बन रहे हैं सबका योग 180 अंश होगा। ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, तीनों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा रैखिक युग्म से, क्योंकि एक रेखा पे बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि PYX क्या है, एक
रेखा है। पी वाई एक्स एक रेखा है। तो अतः इस पे जो कोण बन रहे हैं, कोण पी वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई जेड प्लस कोण जेड वाई एक्स, इन तीनों को जोड़ने पे 180 अंश आएगा। यहाँ लिखेंगे अतः कोण पी वाई क्यू, पी वाई क्यू ये वाला कोण प्लस कोण क्यू वाई जेड ये वाला कोण, कोण क्यू वाई जेड प्लस कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड, इन तीनों को जोड़ने पे आएगा 180 अंश। अब आपको कोण एक्स वाई जेड का मान पहले से ही दे रखा है 64 अंश, तो यहाँ पे रख देंगे पी वाई क्यू प्लस कोण एक्स कोण क्यू वाई जेड, एक्स वाई जेड का मान आपको दिया गया है 64 अंश बराबर 180। कोण पी वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई जेड इक्वल्स टू 64 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 180 माइनस 64 हो जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, कोण पी वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई जेड 180 में से 64 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 116 अंश। ये आपका 116 है। अब आपको प्रश्न में ये दिया गया है कि ये जो पी वाई क्यू है वो क्यू वाई जेड के बराबर है। जो पी वाई क्यू है वो क्यू वाई जेड के बराबर है। पी वाई क्यू माने ये वाला कोण, क्यू वाई जेड ये वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि वाई क्यू कोण पी वाई जेड को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ये दोनों पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड आपस में बराबर हैं। तो P हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है क्यू वाई पी, ये वाला ज्ञात करना है। तो इसे भी हम क्यू वाई जेड को भी लिख देंगे क्यू वाई पी क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसको लिखिए क्यू वाई पी या पी वाई क्यू, बात एक ही है। प्लस अब चूंकि क्यू वाई जेड भी इसी के बराबर है तो इसको भी लिखेंगे कोण क्यू वाई पी बराबर 116 अंश। अब क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी कितना हो जाएगा, कोण क्यू टू क्यू वाई पी इक्वल्स टू 116। अब देखिए कोण क्यू वाई पी बराबर कितना आ गया, 116/2। 116 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 58। तो ये आपके कोण क्यू वाई पी का मान हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा आपको ज्ञात करना है, नहीं ये क्यू वाई पी उत्तर नहीं होगा, आपको प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी आपको पता करना है। तो प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते हैं, किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए उसी कोण को 360 में से घटा देते हैं। तो 360 में से कोण क्यू वाई पी को घटा दीजिए तो कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण पता चल जाएगा। तो 360 माइनस कोण क्यू वाई पी का वैल्यू है 58 डिग्री। अब इसको घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 5 गया 0 और यहाँ बचेगा 3, 302 अंश इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का वैल्यू हो जाएगा 302 अंश। और दूसरा आपको पता ज्ञात करना है कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई क्यू आपको पता करना है। तो एक्स वाई क्यू ये कितना होगा आपको पता करना है। तो देखिए एक्स वाई क्यू ज्ञात करेंगे। अब कोण एक्स वाई क्यू, देखिए एक्स वाई क्यू इसमें दो कोण हैं, एक कोण है एक्स वाई जेड और दूसरा है जेड वाई क्यू। इन दोनों को जोड़ने पे आपको मिलेगा एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, कोण एक्स वाई जेड ये वाला कोण प्लस
कोण जेड वाई क्यू, ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ने पे आपको मिलेगा कोण एक्स वाई क्यू। तो देखिए आपको एक्स वाई क्यू बराबर अब क्या होगा, एक्स वाई जेड का मान, एक्स वाई जेड का मान कितना दिया गया है 64 अंश, तो इसके स्थान पे लिख दिया जाएगा 64 अंश। जेड वाई क्यू का मान देखिए क्या होगा, जेड वाई क्यू, क्योंकि जेड वाई क्यू जो है वो कोण क्यू वाई पी के ही बराबर है, जेड वाई क्यू जो है वो कोण क्यू वाई पी के बराबर है। तो क्यू वाई पी का मान आपको पहले से पता है 58 अंश, उतना ही मान जेड वाई क्यू का भी हो जाएगा, तो इसके जगह लिखेंगे 58 अंश। क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, क्योंकि जेड वाई क्यू जो है वो कोण क्यू वाई पी के बराबर है। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक्स वाई क्यू बराबर 64 प्लस 58 कितना हो जाएगा, 8 4 12 को 2, 6 5 11 और 1 12, 122 अंश, यही इसका उत्तर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ like the video and subscribe my channel. Bye bye.